मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी, साथ ही में हमारे मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सरनानी जी, आदरणीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, और हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया करके मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज का दिन पूरे भोपाल वासियों के लिए ऐतिहासिक अवसर है और आज का ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर स्वागत करते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी का हम हार्दिक तस्वीरें आप देख सकते हैं। वो पल, वो क्षण आ चुका है जब भोपाल को मिलेगी सबसे बड़ी सौगात, या कहें कि एक नए युग की शुरुआत होगी राजधानी भोपाल में। कारण ये है कि आज मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है झीलों की नगरी भोपाल को। एक लंबा इंतजार आप देखिए, 7 साल का यहाँ के हर एक नागरिक ने किया है और अब वो घड़ी आ गई है जब मेट्रो का सफर करेंगे राजधानी भोपाल के लोग। और मेट्रो ट्रेन की रफ्तार से निश्चित तौर पर विकास की एक नई यात्रा पर भी भोपाल आगे बढ़ेगा। जिस तरह से लगातार इस प्रोजेक्ट पर सालों से काम चल रहा था, आप देख सकते हैं तस्वीरें। मिंटो हॉल में एक भव्य कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हो चुकी है दीप प्रज्वलन करके। आज के मुख्य जो अतिथि हैं इस कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और आप देख सकते हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। और आपको बता दें कि आज इस भोपाल मेट्रो का उद्घाटन इस कार्यक्रम के जरिए होगा और उसके बाद मेट्रो की यात्रा पर भी निकलेंगे मंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता। सफर तय करेंगे मेट्रो का और ये पहला सफर होगा। उसके बाद आपको बता दें कल से आम जनता के लिए ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो राजधानी भोपाल को मेट्रो की सौगात आज मिलने वाली है। एक नई रफ्तार में अब भोपाल दौड़ेगा। शहर के विकास की धड़कन इसे नाम दिया गया है भोपाल मेट्रो को। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो निर्माण किया गया है उसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए तमाम ऐसे नवाचार किए गए हैं। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है इस मेट्रो में, तो सोलर पावर का उपयोग किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भोपाल के मिंटो हॉल की, जहां पर इस वक्त ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए एक सांकेतिक छोटी मेट्रो जो स्मृति चिन्ह के रूप में दी गई मनोहर लाल खट्टर को। और आपको बता दें कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और साथ ही एनवायरमेंटल मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस मेट्रो का निर्माण किया गया है। और अब वो पल आ गया है जब आप भोपाल को सिर्फ झीलों की नगरी नहीं कहेंगे बल्कि आप एक मेट्रो सिटी भी कहेंगे, क्योंकि भोपाल पे अब मेट्रो दौड़ लगाने वाली है। लोगों के जीवन को आसान करेगी, ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था कि जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक से भरे जो एरियाज हैं, खासकर कि सुभाष नगर की बात करें, एम्स की बात करें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जहां पर लगातार लोगों की भीड़ रहती है, ट्रैफिक से जुड़ी जितनी भी समस्याएं उससे कैसे निजात मिले, इसके चलते मेट्रो प्रोजेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर यहां पर शुरू किया गया था। तो आपको बता दें कि मेट्रो में आज सफर करेंगे केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उसके बाद कल से आम जनता भी सफर कर सकेगी इस मेट्रो में। 8 स्टेशन जो बनकर तैयार हैं, रात भर यहां तैयारियां चलती रहीं, फूलों से यहां विशेष सजावट की गई। 30 नवंबर 2018 का दिन था जब भोपाल में इस मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी और तब ये तय हुआ था कि 2 लाइन चलेंगी। अब अभी आप देख सकते हैं जो हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उसमें ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है क्योंकि ऑरेंज लाइन पर काम हुआ है। इसके बाद ब्लू लाइन प्रस्तावित है। ऑरेंज लाइन
जो एम्स से करौन तक जानी थी, लेकिन इसका प्रायोरिटी कॉरिडोर जो बनकर तैयार हुआ है सुभाष नगर से एम्स तक का, और ब्लू लाइन जो है इस पर काम चल रहा है। भदभदा से रत्नागिरी तक के लिए इसको भी बनाया जा रहा है। तो आप देखिए इसके जो रूट तैयार हुए थे, अब टाइम टेबल आ चुका है और भोपाल मेट्रो जिसका इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था, अब वो इंतजार खत्म हुआ, इसकी शुरुआत होने जा रही है। पूरा शेड्यूल आपको बताएंगे कि किस तरह से मेट्रो का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। एम्स स्टेशन से सुभाष नगर स्टेशन तक इस मेट्रो को संचालित किया जाएगा शुरुआती तौर पर, और रोज 17 ट्रिप चलाई जाएगी इस मेट्रो की। अभी फिलहाल इस मेट्रो में 3 कोच है, आगे ये कोच बढ़ाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक बड़ी सौगात, एक ऐसी सेवा जो निश्चित तौर पर यात्रियों को सुगम और ट्रैफिक मुक्त यात्रा करने के लिए कल से शुरू होने जा रही है। इंतजार खत्म होगा, शहर में मेट्रो दौड़ेगी, या कहें कि विकास की एक नई रफ्तार राजधानी भोपाल को मिलेगी। तो अगर किराए को लेकर हम देखें तो मिनिमम जो किराया है मेट्रो का वो 20 रुपए है, और ज्यादा से ज्यादा इसका किराया 70 रुपए तय है। यानी अगर फुल रूट पर आप सफर करते हैं, पूरे कॉरिडोर में आपकी यात्रा होती है, तो 70 रुपए से ज्यादा किराया आपको नहीं देना होगा। तो आज का ये बहुत ही अभूतपूर्व पल है जिसके हम तो मेट्रो में सफर करना एक अलग ही अनुभव अब भोपाल वासियों को भी होगा। आपने देखा होगा मेट्रो का संचालन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे ज्यादा दिल्ली, मुंबई, कानपुर, लखनऊ, बेंगलोर यहाँ पर भी शुरू हो गई है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई की तर्ज पर अब आपको मेट्रो भोपाल में भी दौड़ती हुई दिखेगी। भोपाल, इंदौर, जहां पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और तमाम कमर्शियल रन हुए, तमाम तकनीकी खामियों पर पहले काम हुआ ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा इस प्रोजेक्ट के शुरुआत के बाद ना हो, यानी इस मेट्रो के सफर में कोई बाधा ना आए। और जो हाईलाइटेड रूट्स थे, खासकर कि जो ऐसे स्टेशंस बनाए गए जहां पर लोगों की भीड़ काफी ज्यादा होती है, और इस मेट्रो का सही उपयोग जिन रूट्स पर हो सकता है, सबसे पहले प्रायोरिटी तौर पर उसी पर काम हुआ। तो आप देख सकते हैं शुरुआती चरण में जो स्टेशंस इंक्लूड किए गए हैं उसमें रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स शामिल है। 75 मिनट के भीतर आप पूरा सफर कर सकते हैं, और जहां पर आपको जाना है, जिस स्टेशन पर आपको उतरना है, उसके हिसाब से किराया भी है। आखिरी मेट्रो ट्रेन शाम 5 बजे एम्स स्टेशन से रवाना होगी और शाम 6:25 पर सुभाष नगर पर वो खत्म होगा सफर, और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह 9 बजे से आपको मेट्रो की सुविधा मिल सकेगी। तो आज वो दिन है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मिंटो हॉल में कार्यक्रम चल रहा है जब इस मेट्रो की सौगात को, इसका उद्घाटन होगा मेट्रो का, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अलग अलग राज्यों से पहुंचे बीजेपी के तमाम लीडर्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज 20 दिसंबर को उद्घाटन होगा और कल 21 दिसंबर से मेट्रो सेवा की शुरुआत भोपाल में हो जाएगी। सौगातें आज हमें मिलने जा रही हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी से, कि वे रिमोट का बटन दबाकर नगरीय विकास एवं आवास विकास के अंतर्गत 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगातें देने का कष्ट करें। बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, कि ये सौगात 5,800 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का कष्ट करें। जोरदार करतब ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन सभी विकास कार्यों का। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ये 5,800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात हमें प्राप्त हुई। और अब अवसर है कि हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, कि वे भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ करने का कष्ट करें। एक क्लिक के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर तेज, आधुनिक और सुविधाजनक परिकल्पना, विस्तार और समृद्धि के साथ भोपाल महानगरीय क्षेत्र का शुभारंभ हो रहा है। और ये भोपाल मेट्रोपॉलिटन हुए
आज हमारे बीच सरलता दृढ़ता के प्रतीक माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य भारत सरकार, जिनके नेतृत्व से आवास और शहरी विकास की योजनाएं देश को सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भरता की। तो आइए जोरदार तालियों के साथ बहुत ही विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। मान्यवर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के शहरी विकास मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ उपस्थित श्री झावर सिंह जी खर्रा, जो राजस्थान से हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, श्री अरुण भाव जी छत्तीसगढ़ के हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं और वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, जो सहकारिता और खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश हैं, श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री, श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवासीय विभाग, श्री आलोक शर्मा जी माननीय सांसद भोपाल, संजय दुबे जी जो अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित अधिकारीगण, भोपाल निवासी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आज अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा हमने अभी वीडियो में सुना, प्रधानमंत्री जी का बहुत स्नेह मध्य प्रदेश के साथ है। मध्य प्रदेश का और उनका अपनापन इस बात से नजर आता है कि इस बार सितंबर महीने में जिस दिन उनका 75वां जन्मदिन था, स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ मध्य प्रदेश में थे। आपके साथ कितना स्नेह करते हैं, ये इस बात का उसमें से प्रदर्शन होता है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ये देश का 5वां बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में चाहे उद्योग हो, कृषि हो अथवा अन्य सब विकास के जितने भी आयाम हैं, एक से एक बढ़कर के लगातार पिछले वर्षों में जिस प्रकार से ऊंची गति को प्राप्त कर रहे हैं, उसमें से यहाँ के लोगों को सुविधाएं कैसे बढ़ें, कैसे उनको खुशहाल बनाया जाए और साथ ही उद्योग की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश एक पंसदीदा राज्य ये दुनिया के निवेशकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए बना है। उद्योग बड़ी मात्रा में लग रहे हैं। प्रदेश जैसे आगे प्रगति कर रहा है, वैसे ही यहाँ के खुशहाल लोग शहरों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन करके अपने रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अन्य किसी भी कारणों से शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो जैसे देश का अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे प्रदेश का अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ती है, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में से पहली आवश्यकता आवास होती है। आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर यहाँ की जो अन्य सेवाएं, मूलभूत सेवाएं हैं, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं,
स्वच्छता की सेवाएं हैं और साथ में मोबिलिटी, यातायात के साधन। जब भीड़ होना शुरू होती है तो यातायात के साधन सड़क के द्वारा भी उतने पर्याप्त नहीं होते। उसके बाद फिर लोग मेट्रो को याद करना शुरू करते हैं। और ये मेट्रो जो देश भर में 2002 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी, आज वो बढ़ते बढ़ते 26वां शहर हो गया भोपाल, जो आज इसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और जहां तक इसकी लेंथ की बात है, हम दुनिया में तीसरे देश के रूप में उभर करके आए हैं कि जो इसकी लेंथ, उसका अगर हम तुलना करते हैं, पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उन्होंने शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा। लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष, बहुत नज़दीक हम आपस में कंपटीशन में हैं। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी, आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी। और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। और इसलिए भी विश्वास है कि हमारी लगभग 900 किलोमीटर यानी मेट्रो की जो लाइन है वो पाइपलाइन में है, वो निर्माणाधीन है। 900 में से हम जैसे 300 बढ़ेंगे तो 1400 उनके पार हो जाएंगे। ऐसा एक गौरव जो है भारत के हर वासी को उसमें से होगा कि हम अमेरिका को भी बहुत से विषयों में compete करने के लिए आगे बढ़े हैं। आजकल जो चर्चा रहती है अमेरिका और भारतवर्ष की, उसके अंदर मैं आपको एक प्रसन्नता की बात बताता हूं कि भारतवर्ष ने अपने पंख आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया के बहुत देशों के साथ हम व्यापारिक समझौता कर रहे हैं। हमने यूके के साथ किया, कल ही हम जर्मनी के साथ, नहीं न्यूजीलैंड के साथ, हमारा जो ओमान के साथ तो हो चुका, दूसरा ओमान के साथ हुआ, तीसरा न्यूजीलैंड के साथ कल कैबिनेट ने पास किया है, तो तीसरा देश न्यूजीलैंड हो जाएगा। हम एक एक देश के साथ अपने जो व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जैसे चाइना मुकाबला कर रहा है अमेरिका का, आज भारतवर्ष भी उस ओर बढ़ रहा है। चिंतित अमेरिका है, भारतवर्ष चिंतित नहीं है। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहां तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहां ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफर करते हैं, 1,20,00,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1,20,00,000 अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहाँ पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए। कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग, आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि उस 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को ख़त्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं। लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है, जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूँकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियाँ, कलाएँ हैं, वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही
एक नेरेडको जो एसोसिएशन है नेरेडको, उनके यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स जैसे रियल स्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी ईजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहाँ उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता, अगले दिन सुबह सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं और 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया। ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है। उस डिज़ाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियाँ, खिड़की जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज़ किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सकें। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहाँ है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर चलती हैं तो प्रदूषण उससे समाप्त होता है। इसमें भी हमने 10,000 बसों का इंतजाम किया है जो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े शहरों को बसें दी जा रही हैं, ताकि उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे और अन्य फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और ये विषय सारे देश में नहीं दुनिया में एक प्रतियोगिता का विषय बना है कि आने वाले समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कैसे खत्म करें। 2070 तक भारत में नेट जीरो ये प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन, इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को सहूलत कैसे हो, यातायात के ट्रैफिक के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली का एक प्रयोग आपके सामने बता रहा हूँ कि मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात मेट्रो से उतरने के बाद भी अपने ऑफिस पहुँचना, घर से निकल के मेट्रो पकड़ना, ये भी अपने आप में वहाँ एक बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है। सबको अपने वाहन लेके चलना पड़ता है, ट्रैफिक वहाँ भी जाम हो जाता है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ जोड़ करके कि आपको छोटा वाहन कोई घर से उठाएगा, मेट्रो में बैठाएगा, मेट्रो से लेगा, आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगा, ताकि आपको अपने घर की अपनी गाड़ी न रखें तो भी काम चलता है। तो ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के भी बहुत से प्रयोग ऐसे किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर बहुत अधिक न कह करके इतना ही कहूँगा कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में जो अपनी ये 7 किलोमीटर की लाइन है, इसका अगला विस्तार और भी होगा। अभी तो इसकी एक लाइन का ये प्रारंभ हो रहा है, ये शायद कुल 30 किलोमीटर की लाइन है जो आगे प्रोजेक्टेड है। तो ऐसी इस 30 किलोमीटर की लाइन पर भी काम चला करके बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। पुनः आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक दूसरा जो पोर्टल है जिसको आज अभी जिसका लॉन्च किया गया है वो है भोपाल महानगरीय क्षेत्र। इसमें भी एक 2,500 गाँव का एरिया, 6 जिलों का ऐसा क्षेत्र है, 12,000
वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको आगे उसके विकास के नाते से महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है, ताकि यहाँ अधिक से अधिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकें। उसमें प्रदेश सरकारें तो अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी ऐसी जिसको कहना चाहिए योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ज़्यादा सहयोग आपकी अपेक्षा होगी, उसको ज़्यादा सहयोग करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए, मार्गदर्शन के लिए और समाधान के लिए। आज मध्य प्रदेश केवल बदल नहीं रहा, नेतृत्व के संकल्प से निखर भी रहा है, और ये सब संभव हो पा रहा है हमारे प्रगतिशील नेतृत्व, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, जो सेतु भी रचते हैं, संरचना को शक्ति भी देते हैं और प्रकृति के संतुलन को उतना ही सम्मान भी देते हैं। गौवंश की रक्षा हो या जल संरक्षण की बात, विकास के हर पथ पर जिनका चिंतन हमें देखने को मिलता है, औद्योगिक उजारे से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सुलभता तीनों को एक साथ निखार रहे हैं, और जिनके दूरदर्शी नेतृत्व से संतुलित विकास की पहचान बन रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तो आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं, जो निरंतर अपने विचारों से और सम्राट विक्रमादित्य सा सोच लिए स्पष्ट नीतियों से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। आज के इस बहुउद्देशीय कार्यक्रम में कई सारी सौगात के साथ आज भोपाल और प्रदेश का नया इतिहास शुरू हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब का, जिनके आशीर्वाद से हमारे लिए भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक एरिया हमने जो प्रस्तावित किया था, उसका समूची सीमाओं का एक नक्शा आज लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान अरुण साहू जी छत्तीसगढ़, माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री झाबर सिंह जी राजस्थान, माननीय मंत्री श्रीमती पहले विश्वास सारंग जी हमारे खेल एवं युवक कल्याण मंत्री, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, माननीय मंत्री हमारे राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर जी, सभापति जी, और इस अवसर पर आप सब, हम सब साक्षी बन रहे हैं एक साथ कई कामों के। जब यहाँ विकास की बात हो रही है तो मेट्रो के साथ साथ 5,800 करोड़ के 262 कामों के लिए जोरदार अभिनंदन। इसकी सौगात भी आज ही हमको मिल रही। ये जब हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय मोदी जी के इस विज़न के आधार पर कि भविष्य में 2047 में देश की दशा और दिशा कैसी जाए, उसी सिलसिले में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। और उनके भी सभी माननीय मंत्रीगण एक नया प्रयोग करके 4 राज्यों के साथ मिलकर के, माननीय खट्टर साहब की ये तीसरी मीटिंग है। राज्यों के अंदर विकास कैसा हो, उनकी बात वहीं नीचे मैदान में समझ करके ये जो क्षेत्रीय बैठक प्रारंभ हुई, सच में माननीय खट्टर साहब का जोरदार अभिनंदन, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर साहब का, जिनके कारण से आज मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। हमारे राज्य की बात तो हो ही रही है, लेकिन हम आसपास के राज्यों के अंदर भी विकास के कौन कौन से नए आयाम आ रहे हैं, उन आयामों में रूबरू हो रहे हैं। हम बात भी समझ रहे हैं, हमारी अपनी अंदर की अच्छाई को भी साझा कर रहे हैं, और कहीं कोई कमियां हैं तो उसको सीखने समझने का भी मौका पा रहे हैं। मैं आज की इस बैठक के आधार पर
सभी प्रकार से आज की बैठक निश्चित रूप से सार्थक सिद्ध हुई होगी, ये मैं शुभकामना भी देता हूं। और आज 7 किलोमीटर की जो पहले फेज की हमारी मेट्रो ट्रेन प्रारंभ हो रही है, ये सच में माननीय खट्टर साहब ने बता ही दिया कि मेट्रो के लाभ क्या होते हैं और मेट्रो एक शहर की शान भी होती। हमें इस बात का आनंद है, राजा भोज का ये नगर एक नए गौरव से गौरवान्वित हो रहा है, उसका आनंद हम सबको आ रहा है। ये सब उन बातों का भी जवाब है जब यशस्वी प्रधानमंत्री के शासनकाल के पहले दूसरे दलों की सरकार हुआ करती थी। जब वो उनसे बात करते थे, देश के अंदर ये सारे हालात किस प्रकार के थे, किस प्रकार का वातावरण था, हम कभी कल्पना ही नहीं करते थे कि ऐसा भी हो सकता है क्या हमारे विकास के मामले में खट्टर साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि हम दुनिया के तीसरे देश में आ गए। मेट्रो की जिस तेज गति से वो गति बढ़ रही है, जोरदार अभिनंदन करें। और वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान की दृष्टि से एक अलग पहचान वाला देश अमेरिका, कुछ समय बाद उसको भी हम बीट करने वाले हैं। एक के बाद एक आर्थिक दिशा में भी जब हम ब्रिटेन को पीछे छोड़े, उसकी बड़ी बात हुई और धीरे धीरे करके चौथी अर्थव्यवस्था में आ गए और 27 तक हम तीसरी आर्थिक ताकत बन रहे हैं। ये वाकई एकदम चमत्कार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का और उनके माननीय मंत्रीगणों का, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज का तो हम अगर अपने प्रदेश की बात करें, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे, इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है आपके माध्यम से ही। ये कभी हमने सोचा ही नहीं कि पुराने प्रोजेक्ट में अब तो लगा था कि राज्यों को अपने से ही निपटना पड़ता था, लेकिन ताई से लेके माननीय कैलाश जी तक और सारे जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ये मेट्रो अगर ऊपर से जाएगी तो हमारे पुराने शहर में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी, सुंदरता भी खत्म होगी, दिक्कतें भी बढ़ेगी। तो आपका उदार मना बाबा महाकाल की कपड़ा से आपने कहा कोई बात नहीं, अंडरग्राउंड करो, अंडरग्राउंड का पैसा भी देने के लिए पुनः तैयार है। ये हम आपका वास्तव में मन से आभार मानते हैं। ये आपका प्रेम भी हम सबके प्रति, और एक नहीं कितने प्रकार से लाभ मिल रहा है। आज जब आपने कहा कि आपके पास पुराने वो JNURM की योजना हो या बाकी भी लगभग 10,000 मकान है, और उसका भी आपने कहा कि अपनी मीटिंग में डिसाइड कर दिया कि आप अपने राज्य अपनी पॉलिसी बनाएं, हमारे द्वारा बनाए हुए भारत सरकार की राशि के भवन का भी प्रॉपर उपयोग करें, भविष्य की दृष्टि से भी और बहुत सारे प्रकार की प्लान करते करते ये वाकई ये तो चमत्कार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब लोगों के लिए खुद के मकान बने, ये एक सपना हुआ करता था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सच में पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार माने, इतनी बड़ी सौगात। लेकिन अब तो आपने किराएदारी वाली गुंजाइश भी जोड़ दी है। जोरदार अभिनंदन करें कि कोई आकर के कामकाज करना चाहे और किराएदारी के रूप में भी रहे तो उसका भी एक नया आयाम जोड़ा। ये एक के बाद एक इस प्रकार की सौगातें मिलना सच में आज के दौर में बड़ा अटपटा भी लगता है। लेकिन भारत सरकार के माध्यम से भी हमारे ये जो 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी है, इनको लगभग 18,500 करोड़ की ये नई हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन मिली है, जिसके आधार पर हमारा महाराष्ट्र से संबंध सीधा एक नए प्रकार से जुड़ेगा। वंदे भारत की तो ऐसी सौगातें मिलती जा रही एक के बाद एक की गिनती भूल गए। अभी आखिरी में खजुराहो से हमारे बनारस को जोड़ने वाली आखिरी एक अभी लगातार और एक के बाद वो अलग सौगातें मिलती जाएगी। अब हमारी अपने राज्य सरकार ने भी उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे, आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर, बहुत सारे काम लेकर हम भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज तो सच में हम तो इतने ही कह रहे हैं कि आज की बैठक के साथ भोपाल का एक नया इतिहास प्रारंभ हुआ, जहां विकास की सौगातों के साथ मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिली और कई प्रकार के स्थानीय निकायों की दृष्टि से योग्य मार्गदर्शन भी मिला। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय खट्टर साहब का आभार भी मानता हूं और धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं ये आपका प्रेम इसने सदैव हमारे साथ इसी प्रकार का बना रहेगा। पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूं अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री संजय दुबे जी से। भोपाल मेट्रो के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी,
परम आदरणीय माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय श्री अरुण साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़, माननीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा राजस्थान,